कक्षा 12वीं अभी हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 6 से हम हलों को देख रहे हैं। पहला प्रश्न था, क्या समुच्चय ए बराबर समथिंग में आर बराबर समथिंग द्वारा प्रकाशित संबंध एक संक्रामक संबंध है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिख करके ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो लिखेंगे हम। ए बराबर एक्स अवयव है जेड, 0 छोटा बराबर एक्स छोटा बराबर 12, तो हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक 12 तक होंगे ये। फिर आर डिफाइन करेंगे। आर क्या था हमारा, ए बराबर बी जैसा था, तो 0 बराबर 0, 1 बराबर 1, ये 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, इसी अप टू हम कहेंगे 12 12 होगा। सबसे पहले जब भी हमें कोई संबंध के बारे में बताना है कि वह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो हमें ए और आर डिफाइन करना। ए है तो ए डिफाइन, ए क्या है उसके एलिमेंट लिखेंगे, आर क्या है उसको एलिमेंट लिखेंगे। फिर हम संक्रामक संबंध है नहीं उसकी शर्त लगाते हैं। हम जानते थे कोई भी संबंध संक्रामक होता है उसकी कंडीशन होती थी एक्स कामा वाई अवयव है आर कामा वाई जेड अवयव है आर। दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ये स्टैंडर्ड परिभाषा संक्रामक के लिए हम यहाँ देख रहे हैं। कोई सा एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 1 2 लेते हैं। 1 2 अवयव नहीं है आर में नहीं है। 2 3 भी अवयव नहीं है आर में। हम देख रहे हैं 1 3 भी इसके अंदर नहीं है आर के अंदर। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है ए। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। जांच करना था, हमने जांच कर ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट n to n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। इसको हल करेंगे हम, चूंकि हमें दिया था एफ एक्स बराबर 2x। अब क्या करेंगे हम डोमेन बनाते हैं। मान लीजिए ए है हमारा, को डोमेन बनाते हैं, ये हमारा बी है। दोनों ही n to n है, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बातें आएंगी। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से बातें आएंगी। क्योंकि हमें एफ एक्स बराबर दे रखा था, 2x दे रखा था। जो है नियम क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 1 रखते हैं तो 2 into 1 2 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 into 2 4 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 2 into 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से और भी बातें आएंगी हमारी। तो हम कहते हैं 1 रखने पर हमें 2 मिलता है, 2 से 4 मिलता है, 3 से 6 मिलता है। हम कहेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के बहुत से अवयव डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। इस तरह से हमारा छठवां क्वेश्चन होता है। छठवा का हम कहते हैं अथवा भी होता है और छठवा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा,
यदि दे रखा था हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे, हल लिखेंगे हम। हल लिख करके यहाँ लिखा 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, यहाँ पर 5 6 1 8। इस 2 का अंदर गुणा करेंगे हम। 2 2 3 6, 2 से 9 से 2 x आ जाएगा। यहाँ पर क्या था y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। और सरल करेंगे हम। सरल करने के लिए हम इसको लिखेंगे, संगत अवयव जोड़ देंगे। 2 धन कोटियां समान है इनकी, इसलिए संगत अवयव जोड़ सकते हैं। 2 धन y, बीच में जोड़ धन लगा हुआ है, और 6 धन 0 6 हो जाएगा। 0 धन 1 1, 2x धन 2 हो जाएगा ये बराबर 0। हम देखा दोनों पक्षों में आव्यूह की कोटि समान है, तो संगत अवयवों को बराबर लिख सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 धन y बराबर 5 तथा y का मान है तो y वाली की तुलना कर दी, पहले के बराबर पहला एलिमेंट, लास्ट वाला क्या था 2x + 2 बराबर 1। यहाँ पर y बराबर 5 ऋण 2, y बराबर 3, एक आंसर हो गया हमारा। इधर करेंगे हम तो 2x बराबर 8 ऋण 2, 2x बराबर 6, आगे करेंगे हम तो x बराबर आ जाएगा 3। ये दूसरा आंसर हो गया। अगला वो कह रहे थे ए बी का मान ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल लेकर के a × b लिखा। a का मान था हमारे पास 0 - 1 0 2, और b का था हमारे पास 3 5 0 0। क्या करते थे, इन राशियों का n से गुणा करके ऐसे में लिखते थे हम, गुणा के नियम थे ये। तो हम क्या करेंगे, इस पंक्ति का इस कॉलम से करेंगे 0 × 3 प्लस -1 × 0 -1 × 0। फिर जगह छोड़ेंगे हम, इसका इससे 0 × 5 प्लस -1 × 0। इसका इससे करते, फिर इससे करते, और ऐसे में लिखते थे। अब 0 का 3 से 0 × 3 प्लस 2 × 0, फिर यहाँ 0 × 5 प्लस 2 × 0। इसको आगे करेंगे हम। 0 का 3 से गुणा करेंगे 0, ये ऋण 1 का 0 से करेंगे 0, तो ये 0 ही मिलेगा। 0 ये 0, ये भी 0, यहाँ करेंगे ये भी 0, यहाँ करेंगे ये भी पूरा 0 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने 7वें क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि f(x) बराबर sin x² अगर पार्शियल फलन एक संतत फलन है, एक कंटिन्यूअस है, ये हमें बताना है। हल लिखेंगे हम। यहाँ f(x) बराबर sin x², इसको हम 2 फलनों के संयोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ f को हम 2 फलनों g व h के संयोजन के रूप में g(h) द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जहां हम कहेंगे gx बराबर sin x तथा hx बराबर x²। हम जानते हैं sin x एक सतत फलन है और x² भी एक सतत फलन है। स्पष्टतः इनका संयोजन भी सतत फलन होगा। क्लियर? इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन था हमारा x बराबर 3 पर फलन f बराबर 2x की घात 2 ऋण 1 के सांतत की जांच कीजिए। इसको करने के लिए हम x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीनों बराबर होंगी तो ये सतत हो जाएगा। जांच करना है तो हल लिखा हमने
एफ एक्स बराबर 2x की घात 2 ऋण 1, एक्स के स्थान पर 3 रखा हमने, 3 2, यहाँ 3 की घात 2 ऋण 1, आगे करेंगे हम तो 2 और 3 की घात 2 9 ऋण 1, 3 की घात 2 9 होता, 9 दूनी 18 ऋण 1 17 आ गया, करंट की वैल्यू 17 आ गई। हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस की ओर एफ एक्स। फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो लिखते थे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस की ओर एफ एक्स का मान तो दोनों स्थिति में एक ही है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस की ओर एफ एक्स का मान था 2x की घात 2 ऋण 1, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस की ओर एफ एक्स का मान था हमारे पास 2x की घात 2 ऋण 1। अगले पद में लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये 2 जहां यहाँ पर लिखेंगे हम 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। इस पर इधर लिमिट x टेंड्स टू 0 करते थे तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस h की संपूर्ण घात 2 माइनस 1। अब हम इसके स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ऋण 0 की संपूर्ण घात 2 ऋण 1, यहाँ पर भी 2 3 धन 0 की संपूर्ण घात 2 ऋण 1। इसको हल करेंगे यहाँ तो 3 का 9 दूनी 18 18 ऋण 1, यहाँ पर भी करेंगे तो 3 का 9 दूनी 18 18 ऋण 1, ये भी 17 आया हमारा, 2 कह दिया, और ये भी 17 आया, ये हमने 3 कह दिया। हम ऐसा कहेंगे 1 2 और 3 से स्पष्ट है कि F3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, सतत है, संतत है। इस तरह से हमने 8वें का अथवा भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो हम हल लिखते हैं, हल लिख करके सवाल को पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है dx बटे dt, यानी जो दिया है वो लिख रहे हैं हमें यहाँ पर दिया है dx बटे dt बराबर घट रही है दर तो ऋण 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसके बाद dy बटे dt ये दिया 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया है। ज्ञात करना है, लिखेंगे हम ज्ञात करना है यदि आयत का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात करना है dA बटे dt, dA बटे dt हमें ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। हम क्षेत्रफल को ये मान रहे हैं, लंबाई हमें x दे रखी है, चौड़ाई हमें y दे रखी है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप देखेंगे यहाँ पर d बटे dt a बराबर
डी बटे डी टी एक्स इंटू वाई। दो फलनों के गुणा का सूत्र लगेगा इधर। डी ए बटे डी टी बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। पहला फलन दूसरा अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये अब दो फलनों के गुणा का सूत्र था। अब डी ए बटे डी टी बराबर एक्स का मान हमें दे रखा था 10, एक्स का मान 10 दिया था, ये 10 लिखा। और डी वाई बटे डी टी, डी वाई बटे डी टी का मान हमें 2 दे रखा था, धन बाय का मान हमें दे रखा था 6 गुणा डी एक्स और डी टी का मान दिया था ऋण 3। आगे हल करेंगे 10 दूनी 20 धन ऋण का ऋण 6 3 18 तो 2 आया। 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है चूंकि 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हम देख रहे हैं 9वां हुआ। आगे चलेंगे हम। एक वृत्त की त्रिज्या इसी का अथवा था। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। दी और जबकि त्रिज्या 10 दी है। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया है मैं लिख दिया हमने। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से मान लीजिए, माना वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तब डी आर बटे डी टी दिया है हमें, डी आर बटे डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और दिया है आर बराबर हमें 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है यदि क्षेत्रफल ए हो तो डी ए बटे डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क के हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। क्षेत्रफल को हमने ए बराबर पाई आर वर्ग डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए बटे डी टी बराबर पाई कांस्टेंट बाहर डी बटे डी टी आर की घात 2। अगले पद में पाई यहीं आर की घात 2 करेंगे तो 2r आएगा, इसका अपकलन 2r आएगा आर की घात 2 का, और आर का करेंगे तो डी आर बटे डी टी हो जाएगा। अगले पद में डी ए बटे डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर बटे डी टी, सबके मान रख देंगे। 2 पाई आर का मान 10 था और डी आर और डी टी का मान हमें दिया था, डी आर और डी टी का मान हमें दिया था 3। गुणा करेंगे हम, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 60 और 6 का 10 करेंगे 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया, उसका अथवा भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 समाकलन ज्ञात करना हमें। हल लिखेंगे, हल लिख करके आई के बराबर माना इंटीग्रेशन 1 यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स का मान ले रहे हैं 1 प्लस log x बचेगा। हमें समझ में आ रहा है समाकलन के जो सामान्य सूत्र होते हैं, सामान्य सूत्र में से कोई भी सूत्र नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से हम समाकलन के मेन सूत्र बन जाए वैसा हम इसको बनाते हैं। तो माना 1 प्लस log x बराबर t, फिर इसका हम अपकरण करते थे 1 का 0 log x का 1/x, x का dx और t का dt। अगले पद में आई बराबर 1/ds का मतलब dt हो जाएगा और ये 1/t आया क्योंकि इसको हमने t माना था।
हम जानते थे इंटीग्रेशन 1/s ds का होता था log x धन c। तो इसको लिखेंगे हम i बराबर log t धन c, या मापांक भी लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। i बराबर log t का मान था हमारे पास 1 प्लस log x धन c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया था इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम लिखा i बराबर x इंटू ई की पावर x। हम देख रहे हैं खंडशः समाकलन से होगा, और खंडशः समाकलन में हम फर्स्ट और सेकंड खंड मानते थे। इसको मानने के लिए हम आई लेट का यूज करते थे। आई लेट क्या होता था हमारा, आई मतलब इनमें से पहला और दूसरा किसको माना ये समझना है हमें। आई मतलब इनवर्स फलन है, ये लॉगरिथमिक फलन, अलजेब्रिक फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं इनवर्स फलन कोई नहीं है, लॉगरिथम भी कोई नहीं है, अलजेब्रिक है जी, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। इसका यूज करते हुए हम आईलेट का यूज करते हुए हम फर्स्ट सेकंड डिसाइड करेंगे। हमने सूत्र पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था खंड समाकलन, एक नहीं देखा था, दो फलनों के समाकलन का सूत्र था, पहला फलन दूसरे का समाकलन ऋण समाकलन, पहले का अवकलन इनटू दूसरे का समाकलन का होल समाकलन, ये हमने देखा था। इस सूत्र को हम यूज करेंगे। पहले आईलेट के माध्यम से सेकंड मानेंगे हम, और फर्स्ट सेकंड माने हुए सूत्र में के द्वारा हल करेंगे। तो आई बराबर पहला फलन है x लिखेंगे, दूसरे का समाकलन ई एक्स डी एक्स माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। आई बराबर x e की घात x का e की घात x ही होता है, माइनस हम जानते इंटीग्रेशन की घात ds का e की घात x ही होता है, ds और इसका करेंगे हम जानते थे वन होगा इसका अवकलन ds और ds का वन, और e की पावर x dx, इसका e की पावर x ही हो जाएगा, और ये वाला dx। अगले पद में i बराबर x e की पावर x माइनस इसका e की पावर x ही होगा, धन c और लगा सकते हैं हम। तो यही हमारा आंसर होगा। चाहो तो e की घात x और कॉमन लेकर दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ये हमारा 10 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको i के बराबर माना हमने, i बराबर 1/e की पावर x माइनस 1 dx था। कई प्रकार से कर सकते हैं इसको, प्रतिस्थापन तो करेंगे। करने के लिए हम सबसे पहले इसमें अंश में एक ही घात ऋण x का गुणा कर रहे हैं, तो एक ही घात ऋण x आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ एक ही घात ऋण x आ जाएगा। अंश बाहर में एक ही घात ऋण x का गुणा करने पर मानेंगे। अब माना 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर t, इससे करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो e की घात ऋण x का e की घात ऋण x ही आएगा, ऋण x का करेंगे तो ऋण का वो धन बन जाएगा, s का dx और t का dt। तो ये बनेगा i बराबर, ये बन जाएगा dt और ये 1/t। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस c। अगले पद में i बराबर log t का हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस e की पावर माइनस x धन c। इसको आगे भी कर सकते हैं हम जानते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस को हल करेंगे हम, तो 1/1 e की घात x हो जाएगा, इसका लघुत्तम e की घात x, तो e की घात x माइनस 1 करके हो जाएगा। अगले पद में आप लिख सकते हो i बराबर log e की पावर x माइनस 1 बटे e की पावर x धन c। मैं आपको ये समझा दूं ये कैसे आता है। 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर t था हमारा, डिफरेंशिएट करेंगे हम तो d बटे डी एक्स, 1 माइनस e की पावर ये माइनस x और d बटे डी एक्स ऊपर t था हमारा। इसको करोगे तो 1 का हो जाएगा हमारा 0, इसका करेंगे तो e की घात ऋण x होगा, और ऋण x का करेंगे ऋण 1 हो रहा था, वो हम कहेंगे ऋण 1 यहाँ लिख दिया हमने ऐसा। यहाँ पर dt बटे डी एक्स ऋण का धन हो जाएगा, तो e की घात ऋण x बराबर dt और ये ds का गुणा करें तो dx यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से हमने देखा
ई का ऋण एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया था, इस टाइप से आता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सदिश दे रखा था, एक मात्रा को ज्ञात करना था, हल लिखा हमने, तो सदिश दिया उसको लिखा, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। जब हमें वेक्टर ए का मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है इसका ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का मापांक, ये सूत्र होता है मात्रक सदिश ज्ञात करने का। तो ए कैप बराबर ये क्या था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बटे मापांक के अंदर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। आगे करेंगे हम ए कैप बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बटे यहाँ लिखेंगे करने के अंदर 2 की घात 2 धन 3 की घात 2 धन 1 की घात 2। मापांक निकालने का तरीका होता है आगे के गुणांकों का उसका वर्ग जोड़ के लिखते हैं हम। तो ए कैप बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बटे 2 दूनी 4 3 त्रिका 9 9 और 4 13 और 1 14 करनी 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने 12वें क्वेश्चन किया। इसका अथवा देखेंगे अब 20 का कोण ज्ञात करना था, हमें मालूम है, हमें ये ए दिया था और ये बी का मान दिया था, वेक्टर बी का मान दिया था। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर ए बार डॉट बी बार बटे ए बार का मापांक इंटू सदिश बी बार का मापांक। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर ए का मान था आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी का मान था आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, पूरे के बटे में आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। cos थीटा बराबर गुणा करेंगे आई का ऐसे 1, इसका इससे करेंगे -1, इसका इससे करेंगे भी -1, पूरे के बटे में हम इस तरह करेंगे, मापांक निकालेंगे तो 1 धन 1 धन 1 ये भी हो जाएगा, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग वो भी धन 1 बनेगा। इसी टाइप से यहाँ पर करेंगे हम 1 का वर्ग यानी 1 बनेगा 1 धन 1, ये एक्चुअल में ये आज के गुणांकों के वर्ग लिखते हैं अपन और जोड़ लगा लिखते हैं। तो cos थीटा बराबर ऋण 1 बटे यहाँ पर करनी 3, ये भी करनी 3 आया, तो हम लिखेंगे ऋण 1 बटे करनी 9, ये लिखेंगे ऋण 1 बटे 3, तो थीटा बराबर मिलेगा cos इनवर्स ऋण 1 बटे 3। यही कोण होगा बीच का जो हमें निकालना था, हमने सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन उसका अथवा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक रेखा की दिक को साइन ज्ञात कीजिए जो निर्दिष्ट अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। हल लिखते हैं। हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। क्योंकि हमें दिया है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा समान कोण बनाती है, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, जोड़ेंगे तो 3 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, लिखेंगे cos अल्फा बराबर धन ऋण 1/3। तो हम लिखेंगे जो रेखा की दिक कोसाइन होंगे, रेखा की दिक कोसाइन एक बटे करनी 3, 1/3 या हम कहेंगे ऋण 1/3 ऋण 1/3 ऋण 1/3 ये होंगे। हम जानते थे एल बराबर cos अल्फा होता था, एम बराबर cos बीटा होता था और एन बराबर cos गामा होता है। इससे हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं। आगे देखेंगे आप
एक रेखा का कार्तीय समीकरण दे रहा था, सदिश समीकरण ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए बार से होकर जाने वाला और बी बार के अनुदिश ए बार से होकर जा रहा है और बी बार के अनुदिश रेखा का सदिश समीकरण ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है, ये आर बार के बराबर होता है। इसमें मान रख देंगे हम, तो यहाँ देख रहे हैं हल लिखा हमने, हल लिख करके x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2। तो ए बार जो है वो हमारा होगा 5 माइनस 5y माइनस 4j प्लस 6k, और जो बी बार होगा वो हमारा 3i प्लस 7j प्लस 2k, इधर से बी बार मिलेगा हमें। ये हम मान रख देंगे आर बार बराबर, ये है हमारे पास 5i माइनस 4j प्लस 6k, धन लैम्डा लिखा, बी बार है हमारे पास 3i प्लस 7j प्लस 2k, ये हमारा आंसर होगा। उस रेखा का समीकरण है जो ए बार से ऊपर जाता है और बी बार के अनुदिश से आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार होता है। ए बार के और बी बार के मान हमने देख के रख दिए हुए समीकरण से। क्वेश्चन नंबर 14, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 2, ऋण 4 से जाता है और 2, 3, ऋण 1 दिक्कनुपात वाली रेखा पर लंब है। हम जानते हैं समतल का समीकरण आर बार माइनस ए बार डॉट एन बार बराबर 0 ये होता है। यहाँ हमें ए बार बराबर दिया है 5i प्लस 2j माइनस 4k, और हमें एन बार का मान दिया है 2i प्लस 3j माइनस k। वहां देख के लिखा हमने, मान रख देंगे हम। आर बार का मान क्या था हमारे, आर बार तो आर बार ने दिया, माइनस ए बार था हमारे पास 5i प्लस 2j माइनस 4k, एन बार था हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस k बराबर 0। अब यहाँ लिखा नहीं है कि सदिश समीकरण ज्ञात करो कि कार्तीय करो, तो हमने ये सदिश समीकरण एक आंसर हो गया, ये हमारा सदिश समीकरण हुआ। यदि कार्तीय की बात करेंगे तो वो यहाँ आर बार का मान हम xi बाय जे जेड के रखेंगे और इनको सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड में समीकरण मिल जाएगा। उसको भी हम कर दें तो देखिएगा, इसका मान जानते थे xi प्लस बाय जे प्लस जेड के माइनस ये था 5i प्लस 2j माइनस 4k, और लास्ट में है हमारा 2i प्लस 3j माइनस k। इतना आंसर भी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं है कि इसका कार्तीय निकालो सदिश, तो हम दोनों निकाल दे रहे हैं। ऊपर वाला सदिश है, कार्तीय निकालने जा रहे थे। तो देखिएगा x माइनस 5i के x वाले को सामने लिख लिया, y वाले को लिखेंगे y माइनस 2j के, ये z वाले सामने लिखेंगे हम, प्लस z प्लस 4k कैप, इसे होना किससे 2i प्लस 3j माइनस k से हो रहा है। गुणा करेंगे हम तो देखिएगा x वाले गुणा होगा हमारा x का, तो x माइनस 5 का गुणा होगा किससे 2 से होगा, y माइनस 2 गुणा होगा 3 से, और z प्लस 4 गुणा होगा ऋण 1 से। गुणा करेंगे आगे हम 2x सीधा कर रहा हूं धन 3y ऋण z, यहाँ गुणा करेंगे 2 5 10, 3 दूनी 6 और ऋण 4, तो 2x प्लस 3y माइनस z
और ऋण 20 बराबर 0। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कार्तीय समीकरण हो गया, ये हमारा सदिश समीकरण था। अब वो कह रहे हैं दर्शाइए कि ये सहतली हैं, इनको सहतली होने का शर्त होती है, हम जानते हैं x2 ऋण x1 y2 ऋण y1 z2 ऋण z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2। इस सराउंडिंग के अंदर इसका मान 0 हो जाएगा तो ये सहतली होंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप x1 का मान -3 होगा, y1 का मान 1 होगा और z1 का मान 5 होगा, ऊपर से मिलेगा। ऐसे ही यहाँ x2 का मान ऋण 1 होगा, y2 का मान 2 होगा, z2 का मान 5 होगा। नीचे वाले a1 बराबर ऋण 3 होगा, b1 बराबर 1 होगा, c1 बराबर 5 होगा। यहाँ पर a2 बराबर ऋण 1, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 5। इन मानों को हम इसमें रख देंगे सूत्र में, तो देखिएगा x2 क्या था हमारे पास, ऋण 1 था। यहाँ x1 क्या है, ऋण 3, तो ऋण का धन 3 बन जाएगा। ऐसे y2 2 था, y1 ये ऋण 1 है, z2 5 है और z1 वो भी 5 है, ऋण 5 लिख दिया। a1 ऋण 3 1 5 ऋण 1 2 5, इसको हल करेंगे 0 आएगा तो वो सहतली सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ है हमारे पास 2 1 0 ऋण 3 1 5 ऋण 1 2 5। हल करने के कई तरीके हैं इसके। इसमें इसको घटा दे भी 0 बन जाएगा, 2 0 बन जाएगा तो आसान करना हो सकता हमारा। हम लिख रहे हैं, हम ये पंक्ति पहली दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटा रहे हैं हम। तो क्या मिलेगा देखेंगे आप, 2 1 0 घटाएंगे तो ये ऋण 2 बचेंगे, यहाँ घटाएंगे तो ऋण 1 बचेगा, घटाएंगे तो 0, ये ऋण 1 2 5 बराबर 0। इसको हल करेंगे हम। हल करने के लिए फिर 5 के लिए हल कर ले रहे हैं, क्योंकि ये 0 है तो ये 5 लेंगे हम। 5 लेंगे तो क्या आएगा हमारा, इस 5 बार लेंगे हम तो ये इसका इससे गुणा होगा, यानी हम बचे क्या 2 1 ऋण 2 ऋण 1 ऐसा आएगा। तो 5 ये 2 ऋण 2 और ये धन 2 हो जाएंगे। तो 5 गुण 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, ये सिद्ध हो गया हमारा। क्या 5 लेते हैं तो ये वाली बात, ये पंक्ति और ये कारण बढ़ जाएगा, इनको लेते हैं, इनको गुणा करके हमने ये हल किया है तो हमें 0 मिला। तो ये इस प्रकार से हमने 14 का अथवा भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये दिया था, डी/ds ज्ञात करना था। हल लिखा हमने 2x + 3y = sin x। दोनों पक्षों को x के साथ अवकलन करेंगे हम, लिखना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। d/ds 2x धन 3y बराबर d/dx sin x। हम जानते हैं 2 का अंश है, इसको dx/dx लिखेंगे, 3 इसको dy/dx लिखेंगे और sin x का हम जानते थे cos x होता है। अगले पद में 2 गुणित इसका 1 हो जाएगा, 3 dy/dx बराबर cos x। अब क्या करेंगे हम, 3 dy/dx cos x, 2 एकम 2 इधर जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा। अगले पद में dy/dx बराबर cos x ऋण 2/3 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, हल लिखा, अवकलन करना, इसको माना हमने, माना y बराबर e की पावर tan इनवर्स है, डिफरेंशिएट करेंगे इसके साथ, dy/dx बराबर d/dx e की पावर tan इनवर्स x। हमने पढ़ा था d/dx e की घात x का e की घात x ही होता है। इसको करेंगे हम तो e की पावर
साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा और डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स का करेंगे अब। तो हम जानते थे सूत्र डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता था 1/√1 ऋण एक्स की घात 2। इसको लगा देंगे हम तो e की पावर साइन इनवर्स एक्स और इसका जो सूत्र था 1/√1 तो इससे गुणा होगा यही आएगा √1 ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 16 सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र के यूज से इसको हल करेंगे। हम हल लिखेंगे। हम हल लिख करके tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x धन y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये सूत्र होता है। हम लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हैं सूत्र, देखेंगे आप। tan इनवर्स 1/2 धन 2/11 बटे 1 ऋण 1/2 गुण 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। इसको करेंगे हम 1/2 धन 2/11 लघुत्तम आया 22, 11 × 11 2 दूनी 4 15/22 आया। तो हमने यहाँ पर लिखा tan इनवर्स 15/22 पूरे के बटे इसको करेंगे हम तो 1/1 ऋण 2/22 लघुत्तम आया 22, 22 ऋण 2 तो 20/22 आया। इसको लिखा हमने 20/22 बराबर tan इनवर्स 3/4। आप देखोगे 22 से 22 कट जाएगा और हम इसको काटेंगे 15 और 20 को तो 5 3 15 5 चौक 20 3/4 आ जाएगा। tan इनवर्स 3/4 बराबर tan इनवर्स 3/4 हो गया। यही इसमें सिद्ध करना था। अगले वाले करने के लिए इसको हल लिखेंगे। हल लिख के हम इसमें मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, वो था हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स तो 3 साइन इनवर्स इसका मान है साइन थीटा तो ये 3 थीटा आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेंगे हम तो साइन इनवर्स 3 एस का मान रख रहे हैं हम साइन थीटा और -4 ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। हमें मालूम है कि बड़ा जो ब्रैकेट है वो साइन 3 थीटा का सूत्र है। तो साइन इनवर्स इसको लिखा हमने साइन 3 थीटा, साइन इसे साइन कटेंगे 3 थीटा आ जाएगा। हमने देखा इस प्रकार हेंस LHS बराबर RHS। यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। 17वां क्वेश्चन है fx का मान दिया था, हम fx × f बराबर fx धन y बताना था। हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास था fx × fy। fx मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। fy लिखेंगे हम। fy मतलब क्या लिखेंगे cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। हम क्या करते इन राशियों का इनसे गुणा करते थे, ऐसे में लिखते थे पहली पंक्ति का पहले कॉलम से। तो आप देखेंगे cos x cos y। इसके बाद हम बात करते हैं इसका इससे किया, फिर इसका इससे करेंगे तो ये ऋण लगेगा साइन x साइन y और इसका ऐसे करेंगे, 0 नहीं लिख रहे हैं हम, इसकी इसी टाइप से इसका ऐसे करेंगे तो माइनस cos x साइन y। इसका ऐसे किया था, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस साइन x cos y और 0 हो जाएगा। ऐसे ही
अभी इसका इससे करेंगे तो ये जीरो सारे जीरो हो जाएंगे। इसका इससे करेंगे हम साइन एक्स कॉस वाई, अब इसका इससे कॉस एक्स साइन वाई, वो ये जीरो हो जाएगा। इसका इससे करेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका इससे प्लस हो जाएगा, ये ऋण था यहाँ पर, इसका इससे करेंगे धन कॉस एक्स कॉस वाई, ये जीरो हो जाएगा। इसका जीरो, फिर ये इनका गुणा करेंगे हम इनसे, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो, इन राशियों का इनसे करेंगे तो सारे जीरो हो जाएंगे। साइन का इससे जीरो, कॉस का इससे जीरो, जीरो का एक से जीरो। अब इसका करेंगे हम तो देखेंगे आप, इससे करेंगे तो जीरो ये करेंगे जीरो, इससे करेंगे जीरो, ये जीरो मिल जाएगा। ये जीरो ये भी जीरो, इससे करेंगे ये भी जीरो मिल जाएगा। यहाँ करेंगे तो हमारा जीरो ये वन हो जाएगा। इसको सूत्र बनाएंगे हम, ये बन जाएगा हमारा काश ए धन बी का सूत्र, काश एक्स धन वाई बन जाएगा। और यहाँ बात करते हैं हम, मान लीजिए हम ऋण का मान ले रहे हैं, हमने ऋण का मान लिया तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र, ये जीरो रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये साइन एक्स प्लस ए प्लस बी का सूत्र, साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र बन जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई का बन जाएगा, ये जीरो था, जीरो ये वन, ये एक्स धन वाई के बराबर है, बराबर आ गया RHS। देखिएगा यहाँ हम रखेंगे एक्स धन वाई रखेंगे तो ये सारी बातें मिलेंगी हमें। इस टाइप से हमारा 17वां सवाल हमारा सिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 18 था, हमें 2 कोटि का अवयव बनाना था और हमें ये आई जे का मान दिया था, ये अपन दे करके, तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है ऐसा अवयव जिसकी कोटि 2x2 की हो, यानी हमें A1 निकालना पड़ेगा, A12 A21 A22 निकालने पड़ेंगे और इसमें रखने पड़ेंगे। ये 2x2 कोटि का अवयव है। तो हम हल लिख रहे हैं, हल लिख करके हम बात करते हैं। हमें ए आई जे दिया था बराबर आई बटे जे था, हम जैसे यहाँ से A11 निकालेंगे तो 1/1 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये 1 हो जाएगा। 1/2 निकालेंगे 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। हम इसी से 2/1 निकालेंगे 2/1, तो ये 2 हो जाएगा। और जैसे ही हम A22 करेंगे तो 2/2, तो ये 1 आ जाएगा। इस टाइप से ये हमारा आंसर होगा। क्या करते गए हम, I12 एंड आई इस तरह 1 रखा, जे के स्थान पर 2 और 1/2 हुआ, इसी तरह 2/1, तो ये 2/1 हो गया। ये 2 था तो 2/2, क्योंकि I भी 2 है जे भी 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला भी सत्यापित करना है, इसे हमें हल लिखा, हमें ए दिया था cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ए डैश निकालेंगे हम, तो हम जानते हैं पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाती है, तो ये cos अल्फा साइन अल्फा, पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बन जाएगा। क्या करना था हमें करना था ए डैश इंटू ए निकालना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, इसमें ए डैश पहले लिखेंगे हम, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये cos अल्फा, और ए क्या था वो लिखेंगे अब, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। गुणा करेंगे हम, गुणा करने का हमको मालूम था इन राशियों का इनसे गुणा होता था, ऐसे में लिखते थे हम, cos का cos से करेंगे cos स्क्वायर अल्फा, ऋण का धन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका ऐसे करेंगे हम, तो cos अल्फा साइन अल्फा, इसका इससे करेंगे तो ये भी माइनस cos अल्फा साइन अल्फा, इसका इससे करेंगे हम तो ये साइन अल्फा cos अल्फा,
इसका इससे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा धन इसका इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। हम देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, इसको कर रहे हैं तो ये सर्वसमी का एक से इसका मान 1 हो जाएगा, ये कट जाएंगे 0, ये भी कट जाएंगे 0, ये 1 हो जाएगा। तो हमने देखा 1 0 0 1 और जो आई के बराबर है और यही हमारा आ रहा है। जैसे इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 18 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 वक्र दे रखा था, बिंदु ज्ञात करना जिसका स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर x ऋण 11 है। हल लिखेंगे, हल लिख करके वक्र का समीकरण लिखा हमने y बराबर x की घात 3 ऋण 11 x धन 5 करके समीकरण 1 कह दिया। दोनों पक्षों का इससे सभी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, dy बटे dx बराबर ये 3x की घात 2 ऋण 11 आ जाएगा। ये इसको समीकरण नंबर हम 2 कह देंगे, अब ना कहो तो चलेगा। अभी हम जानते हैं यही प्रवणता कहलाती है हमारी, ये प्रवणता कहलाती है। तो जो प्रवणता है वो हमारी बात करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 11 है। अब चूंकि हमें एक रेखा दे रखी थी y बराबर x प्लस x माइनस 11, इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करते हैं हम, तो m बराबर हमें मिल जाता 1, प्रवणता m 1 मिल गई तो यहाँ पर 1 रखते हैं। 1 बराबर 3x की घात 2 ऋण 11, यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर बराबर 1 धन 11 पक्षांतर किया तो ऋण 11 धन 11 हो गया। 3x की घात 2 बराबर 12, x की घात 2 बराबर 12 बटे 3 और s की घात 2 बराबर हमें मिला 4। आगे करेंगे हम तो s की घात 2 बराबर 4 को 2 की घात 2 ले सकते हैं, तो x बराबर मिल जाएगा धन ऋण 2। अब जब हम x बराबर 2 लेते हैं तब समीकरण 1 से y बराबर 2 की घात 3 ऋण 11 गुणित 2 धन 5 होगा, y बराबर 8 ऋण 22 धन 5 होगा, तो y बराबर 13 ऋण 22 ऋण 9 बचेगा। हम कहेंगे अवशिष्ट बिंदु हमारा 2 - 9 है, ये हमारा आंसर होगा। चेक कैसे करेंगे हम जानते थे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये सबसे का समीकरण होता है। y माइनस y1 का मान हमारे पास ऋण का धन हो जाएगा, m का मान हमारे पास 1 था, x ऋण x1 में 2 था हमारे पास। हम इसको देख रहे हैं y धन 9 बराबर x ऋण 2। अगले पद में हम क्या करेंगे, y बराबर x ऋण 2 इधर ऋण 9 हो गया, इसको लिखेंगे y बराबर x ऋण 11। हमें देखो ये स्पर्शरेखा ये मिल गया। यदि हम यहाँ पर ऋण 2 लेते हैं तो हमें स्पर्शरेखा इस प्रकार से प्राप्त नहीं होगा, तो हम कहेंगे जो अवशिष्ट बिंदु होगा 2 ऋण 9 होगा। बिंदु को निर्देशांक ज्ञात करने देखो 2 - 9 होंगे। यदि हम -2 लेते हैं इसके स्थान पर, ये -2 लेते हैं, मान रखने पर जो भी मान आएगा और इसमें रखेंगे, ये रेखा हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हम कहेंगे आंसर इसका 2 - 9 होगा। अगला क्वेश्चन था इसी का, वक्र दे रखे थे हमें थीटा बराबर पाई बटे 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी थी। तो हम हल लिख रहे हैं, x बराबर 1 - a साइन थीटा था, एक dx बटे डी थीटा निकालेंगे हम, 1 का 0 माइनस ए साइन का होता था cos थीटा, समीकरण 1 बन गया। दूसरा दिया था y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे हम तो dy बटे डी थीटा बराबर cos का 2 का करेंगे स्क्वायर का तो 2 बाजू में आएगा 2b cos थीटा, और cos का करेंगे माइनस साइन थीटा आएगा तो माइनस यहाँ लगा लिया माइनस साइन थीटा। इस टाइप से हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया है। अब 2 में 1 का भाग देंगे हम तो dy बटे dx प्राप्त होगा हमें, और माइनस 2b cos थीटा साइन थीटा बटे माइनस a cos थीटा
कॉस से कॉस कट गया हमारा, ऋण से ऋण भी कट गया, 2b sin थीटा बटे a आया। हम प्रवणता निकालेंगे, फिर अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, dy/dx x बराबर थीटा बराबर हमें दे रखा था π/2 पर हम प्रवणता निकाल रहे हैं, NJM है हमारी, ये निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर 2b sin हम लिखेंगे π/2 बटे a, sin 90 का मान 1 होगा तो 2b का मान हो जाएगा। अब अभिलंब की प्रवणता जो होगी, अभिलंब की प्रवणता ऋण 1/m होती थी, ऋण 1/m का मान था 2b/a, ऊपर a जाएगा तो -a/2b हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया। 20वां क्वेश्चन था, ए दिया था हमें 3a बराबर 27a सारणी के ये निकालना था हमें। हल लिखा हमने, पहले 3a निकालेंगे, 3 मतलब इसमें a में 3 गुणा कर देंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसका मापांक निकालेंगे, 3a का मापांक ये निकालेंगे, सारणी का मान निकालेंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसको करेंगे, ये हमने एक्चुअल में लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो आप देखेंगे 00 यहाँ पर 3 ले लेंगे केवल हम। जब 3 लेंगे ना, हम कोई बात ले सकते, 12 भी ले सकते हैं, 12 लेंगे हम। हमने मान लीजिए 12 लिया तो क्या होगा, ये वाली पंक्ति और स्तंभ कट जाएगा, इसका इससे गुणा 3 3 का 9 0 होगा, 12 9 का 108 होता है। सही है। इसी टाइप से हम RHS लेंगे। ये हमारा था 27 ये सारणी के अंदर 27, ये क्या था हमारे पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4 था। इसको हल करेंगे, 4 27 यही लेता हमने। हम क्या कर रहे हैं, 4 के लिए हल कर रहे हैं, तो ये कट गया, ये कट गया, और 1 0 1 1 0 1 आएंगे, हम ऐसा कहेंगे। 4 लिया हम, क्या आएगा यहाँ पर 1 0 0 1 आएगा। इसको करेंगे तो 27 × 4 क्या मुझे एक कम एक आता केवल, 28 का 28 2 4 2 10 108 आया। ये समीकरण नंबर इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। 1 बार 2 से हम देंगे 3a बराबर 27a। ये सारे सवाल पिछले वीडियो में मतलब मैंने समझा रखे हैं, यहाँ थोड़ा सारे के सारे करना है एक वीडियो में, तो मैं थोड़ा सा स्पीडली कर रहा था। अब अपन इसको करेंगे, तो इसको करने के लिए हम LHS लेंगे। क्या था, a² + 1 AB, और ये क्या था हमारे पास CA। यहाँ पर AB B² + 1 और CB। यहाँ क्या था AC BC और C² + 1। इस टाइप से बातें हैं हमारी। इसको करने के लिए बहुत इजी है ये भी। यहाँ +0 लिख दिया हमने, यहाँ भी +0 लिख दिया, ये +0 ये +0 ये भी +0 ये +0। इसको अलग अलग करके लिखेंगे हम, देखना थोड़ा। a² AB CA, a² AB CA। अब ये AB B² CB, फिर तीसरा वाला AC BC और C² धन। हमने क्या किया, पहला कॉलम दूसरा, पहला कॉलम पहला, ये लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, इसके साथ इसको और इसको ले रहे हैं, देखना a² AB C। अभी इसको लिया था, अब इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, ठीक है। AB B²
सी बी और 0 0 1। अभी मैंने इसको साथ में लिए थे, इसको साथ में लिए थे। अब मैं इसको साथ में लिया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको तो लूँगा, इसको और इसको साथ लूँगा। ए स्क्वायर ए बी सी ए। अब ये ए बी वाला होगा तब मैं ले रहा हूँ 0 1 0 ए सी बी सी और सी स्क्वायर। मैंने ऐड से मैंने अभी इसको साथ लिया, फिर इसको लिया है और ये वाला लिया है। अब इसको लिया और इसको लिया। अब इसको लूंगा और इस वाले को लूंगा। ए स्क्वायर ए बी सी ए। यहाँ पर लूंगा मैं 0 1 0 और 0 0 1। अभी हमने क्या किया है, इसके साथ इनको लिए थे, अब इसके साथ लेंगे इनको हम। तो धन लगाते हुए धन 1 0 0 1 0 0, फिर ए बी बी स्क्वायर सी बी और ए सी बी सी और सी स्क्वायर धन लगाएंगे। अभी बन इसके साथ मैंने इसको लिया। अब इसके साथ मैं इसको ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ। 1 0 0 1 0 0। फिर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ए बी स्क्वायर सी बी और ये आखिरी वाले ले रहा हूँ 0 0 1। धन लिया हमने। अभी मैंने इसके साथ इसको लिया। अब इसके साथ इसको लिया और इसको लिया था। अब इसको लूंगा और इसको लूंगा। 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और हम बात करते हैं 0 0 1 की। एक बात और आएगी हमारी, इसको लेंगे, शुरू वाला तो आएगा ही 1 0 0। इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं। अभी हमने इसको लिया है, इसको भी ले लिया। अब इसको लेंगे 0 1 0 लेंगे और जे वाला लेंगे। ये लेंगे हम ए बी, ये लेंगे ए सी बी सी और सी स्क्वायर और इसको लिया हमने। एक बार फिर से देखेंगे हम। 1 0 0 ए बी स्क्वायर सी बी लिया था और ए सी बी सी स्क्वायर लिया था इस वाले में। अब 1 0 0 सही है, 1 0 0 लिया, इसको लिया और हमने 0 0 1 इसको लिया था। अब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लिया था। अब कौन सा रहा, 1 0 0 ये लिया, लेंगे हम और 0 1 0 लेंगे, 0 1 0 लेंगे, 0 1 0 लेंगे और ए सी बी सी और सी स्क्वायर लेंगे। इनको हल करेंगे हम तो सिद्ध करने वाली बात मिलेगी हमें। मैं इधर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा जाता है। हमने पहले वाले से ए कॉमन लिया, फिर बी लिया और सी लिया। यहाँ से ए कॉमन लिया तो बचा ए बी सी। यहाँ से भी लिया है हमने बी कॉमन तो ए बी सी बचा। और यहाँ से हमने लिया सी कॉमन तो ये भी ए बी सी बचा। धन यहाँ से ए कॉमन लेंगे हम तो ए बी बचा और 0, बी लेंगे हम, बी लेंगे तो यहाँ बचा ए बी 0, सी लेंगे हम यहाँ से तो ए बी 0।
इस वाले में हम देखते हैं, ए कॉमन लेंगे हम तो बचेगा हमारे पास A0C, B1C, बी लेंगे तो, और सी लेंगे हम तो A0C बचेगा। अगले में से हम देखते इसी टाइप से, अगले वाले को हल करेंगे, डबल जीरो यहाँ पर, तो इसको इसके लिए हल करेंगे ए स्क्वायर, हम यहाँ ए स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1001 धन, इसको हल करेंगे हम, इस 1 के लिए हल करेंगे तो ये कटा और ये काटा, बी स्क्वायर बी सी और बी सी स्क्वायर बचेगा धन, इसके लिए हल करेंगे हम, यहाँ पर भी हम इसको 1 के लिए हल करेंगे, बी स्क्वायर 0 और सी भी 1 बचेगा, इसको 1 के लिए हल करेंगे हम तो 1001 मिलेगा, और यहाँ पर हम इसको भी 1 के लिए हल करेंगे तो 1BC 0C उसका मिलेगा। आप देखोगे ये 0, 2 पंक्ति एक जैसी हैं तो वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसको हम देखेंगे अभी, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, इसको हल करेंगे हम तो ये देखेंगे आप, एक जैसी बातें हैं, ये 2 एक जैसी बातें, ये भी 0 हो जाएगा, 2 पंक्तियां दोस्त जैसे उस सारणी का मान 0 हो जाता है, उसका यूज किया हमने। इसको देखोगे आप तो ए स्क्वायर मिलेगा, इसको हल करने पर ए स्क्वायर, इसको हल करने पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा, ये धन, यहाँ पर देखेंगे हम तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, केवल इस वाले में बी स्क्वायर मिलेगा, 0 बन जाएगा, ये 1 मिलेगा हमारा, उसको हल करेंगे हम तो वो सी स्क्वायर मिलेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं 1 धन ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर मिलेगा, और यही हमें लाना था। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा किया। क्वेश्चन नंबर 21 था, y बराबर दे रखा था हमें, ये सिद्ध करना था, हल लिखा हमने, हल लिख करके y बराबर tan इनवर्स x की संपूर्ण घात तो लिखी। अब हम बात करते हैं इसका, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसके हिसाब से, तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा 2 बाजू में आएगा tan इनवर्स x, और फिर टाइम ऐसा करेंगे तो 1/1 धन x की घात 2 हो जाएगा। हम इसको y1 कहते हैं, y1 बराबर 2 tan इनवर्स x बटे 1 धन x की घात 2 आया। एक बार और करते हैं, इसमें का नंबर 1 कहते हैं, हम एक बार और करेंगे इसका, हम उसको y2 कह देंगे, 2 d/dx tan इनवर्स x बटे 1 धन x की घात 2, y2 बराबर 2, हम सूत्र लगाएंगे हर अंश का अवकलन ऋण अंश हर का अवकलन, सूत्र पढ़ रखा था हमने, पूरे के बटे में हर का वर्ग, y2 बराबर 2 1 धन x की घात 2, इसका करेंगे तो 1/1 धन x की घात 2 हो जाएगा। ये क्या था tan इनवर्स x, इसका करेंगे तो 2x आएगा, पूरे के बटे में 1 धन x की घात 2 की घात 2, और आगे हम करेंगे y2 बराबर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 -2 जो 4x
और टेन इनवर्स एक्स बटे 1 धन एक्स की घात 2 की संपूर्ण घात 2। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे। हमारे पास था एक्स की घात 2 धन 1 की घात 2 बाय 2 का मान जे निकाला हमने, 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स बटे 1 धन एक्स की घात 2 की घात 2 ये निकाला हमने, धन 2x एक्स स्क्वायर धन 1 और बाय 1 का मान हमने निकाला था 2 टेन इनवर्स एक्स बटे 1 धन एक्स की घात 2। तो इसको हल करेंगे, ये वाली बात से ये वाली बात कट गई। ये है 2 माइनस 4x टेन इनवर्स एक्स धन, ये वाली बात से ये बात कट जाएगी, ये बन जाएगा हमारा 4x टेन इनवर्स एक्स। आप देखोगे इस बात से ये बात कट गई, 2 आया, यही RS था, यही हमें लाना था। इसका अधवा और है, अधवा वाले करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय के बराबर मानते, बाय बराबर cos x cos 2x cos 3x, दोनों पक्षों को log लेंगे हम, तो log बराबर log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा रुक लग गया यहाँ, log cos 3x डिफरेंशिएट करूंगा मैं, log y का 1/y, y का dy बटे dx, इसका हो जाएगा 1 बटे cos x और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ऐसे इसका 1 बटे cos 2x और cos 2x का हो जाएगा माइनस 2 sin 2x। इसी टाइप से करेंगे हम, तो 1 बटे cos 3x और ये हो जाएगा माइनस 3 sin 3x। अगले पद में dy बटे dx बराबर बाय का तरह गुणा कर दिया, इसको रीसेट कर दिया हमने, ऋण ये साइन बटे का 10x हो जाएगा, ये 2 ये भी हो जाएगा 10 2x और ये ऋण 3 ये हो जाएगा 10 3x। बाय का मान लौटा देंगे, dy बटे dx बराबर इसका मान था cos x cos 2x cos 3x और माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ, आगे की तरफ मैंने लगा दिया है, तो ये बचेगा हमारे पास 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये हमारा आंसर है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22, दीर्घवृत्त से ये दे रहा था, दृढ़ चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना था। जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो हमें पहले तो डायग्राम बनाना पड़ता है, चित्र बना रहे हैं पहले हम, ये x अक्ष होता था, ये y अक्ष होता था, और दीर्घवृत्त का चित्र इस टाइप का मैंने बंद सीख रखा है, इस टाइप से बनेगा। डेफिनेटली ये 0 होगा, ये 0 भी होगा, इसको देखने समझ में आ रहा हमें। हम लिखेंगे यहाँ पर आविष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 0 से y dx, ये स्टैंडर्ड सूत्र होता है। इस टाइप का कोई हमें दीर्घवृत्त दे रखा है, उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने का स्टैंडर्ड सूत्र ये होता है, और चित्र इसका ऐसे ही बनता हमेशा। ये dx है हम कह रहे हैं, तो हमें चार्ज भी लगाया कि 4 चतुर्थांश है, ये 0 से ये इसकी लिमिट होती है। और सबसे पहले हम इससे y का मान निकालेंगे, निकालने के लिए देखिएगा डायरेक्ट करूंगा मैं, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर a करण x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, डायरेक्ट गुणा करूंगा, y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और इस टाइल से हम a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर ऋण x स्क्वायर, अगले पद में y बराबर b बटे a और अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर ऋण x स्क्वायर हो जाएगा। अगले पद में मैं यहाँ क्या करूंगा, 4 लिखा, 0 से a, इसका मान b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर ऋण x स्क्वायर और dx। अगले पद में 4b अपॉन a 0 से a अंडर रूट a स्क्वायर ऋण x स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड सूत्र होता, सूत्र को लिखेंगे हम। सूत्र क्या होता था, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर ऋण x स्क्वायर dx बराबर x बटे 2 अंडर रूट a स्क्वायर ऋण x स्क्वायर धन
1/2 a का वर्ग साइन इनवर्स x अपॉन a, ये सूत्र होता है हमारा। इस सूत्र को लगाएंगे हम 4b अपॉन a, यहीं पर सूत्र को लगा रहे हैं हम। तो सूत्र स्टैंडर्ड है, ये तो पूरा पूरा वही लेते हैं हम। a स्क्वायर x स्क्वायर धन 1/2 a स्क्वायर और साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से a थी। अब क्या कर रहे हैं हम, जहां पर x है वहां a रखेंगे, उसी में रखेंगे पहले हम। तो देखिएगा यहाँ a/2 और a स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये तो 0 बन जाएगा a रखने पर। धन 1/2 a स्क्वायर, ये साइन इनवर्स a/a 1 बचेगा। ऋण लगा के फिर 0, तो ये 0 रखेंगे, इसके स्थान पर तो 0 हो जाएगी ये सारी बात, ये 0 हो गई। इसके बाद ऋण लगाएंगे हम। अब इस यहाँ 0, साइन 0 को वहाँ 0 होता है, इसलिए ये भी 0 हो गया। केवल ये बचा है 4b अपॉन a 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 का मान होता है साइन π/2 का मान होता है, साइन से साइन कट जाएंगे, जो बचा उसको लिखेंगे हम। तो हमारे पास बचा है 4b/a, ये बचा हमारे पास 1/2 a स्क्वायर और π/2। आप देखोगे 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, a से a स्क्वायर कटेगा, तो हमारे पास बचा है π/a/b वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड सवाल देखेंगे, किसी का दवा था हमारा, वक्र दे रखा था, ये परवलय का समीकरण है, x बराबर 1/4 पर x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इजी है। सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिख करके हम चित्र बनाते। पहले हम जानते हैं 11 का सीख रखा जी हमने, ये x अक्ष था, y अक्ष था, और y स्क्वायर x का जो परवलय होता है उसका डायग्राम इस टाइप से होता है। ये मान ले रहे हैं x बराबर 1 है और ये x बराबर 4 है हमारा। तो हम कह रहे हैं आविष्ट क्षेत्रफल, आविष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा, लिमिट इसकी 1 से हो जाएगी y/dx। हमें जो कि y स्क्वायर बराबर √x दे रखा था, तो y बराबर x दे रखा, सॉरी, तो y बराबर √x हो जाएगा जी। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1 से 4 लिमिट थी और x की घात 1/2 dx। हमें सूत्र मालूम था समाकलन का, पहले सूत्र लगाएंगे हम। s की घात n ds का हमें सूत्र मालूम था, s की घात n धन 1/n होती थी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी, यहाँ से लिखूंगा मैं, आविष्ट क्षेत्रफल बराबर s की घात 1/2 धन 1/1/2 धन 1 और लिमिट 1 से 4 लिख दी मैंने। तो ये 3/2 आएगा, ऊपर जाएगा 2/3 बन जाएगा। s की घात 3/2 और 4 से 1 इसकी लिमिट थी। हम क्या करते थे, 2/3 यहाँ लिखा, पहले उसी में लिखते थे 4 की घात 3/2 ऋण 1 की घात 3/2। मान लो इसकी घात कितनी लगा लो, तो 1 ही आता है। इसको हल करेंगे हम। इसको हल करने के लिए देखा 4 को 2 की घात 2 ले सकते हैं, 3/2 ऑलरेडी था, 2 से 2 कट गया, 2 की घात 3 आया, 2 की घात 3 में 2 में 4 दूनी 8 आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/3 और जे 8 ऋण 1। हल करने पर वो 8 आ रहा है, 8 में से 1 7, 7 दूनी 14, 14 पे 3 वर्ग इकाई। इसका जो हमारा आंसर होगा वो 14/3 वर्ग इकाई होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 23 है। अब कल समीकरण दिया था का व्यापक हल ज्ञात करना है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। पहले हल लिखा dy/dx धन y/x बराबर x² की तुलना व्यापक समीकरण dy/dx py बराबर q से करने पर हमने देखा दिया हुआ जो समीकरण है वो हमारा एक रैखिक समीकरण है। इसकी तुलना करेंगे इससे, तो हमें मिल रहा है p बराबर 1/x और q बराबर x²। इसको हल करने का तरीका होता था, पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे, IF
ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, इसको लिखेंगे, ये सूत्र होता है हमारा। ई की पावर पी मतलब 1/x dx, हम जानते थे इंटीग्रेशन 1/x का होता था log x, तो यहाँ लिख देंगे log x। और हम ये भी मालूम था कि log x का x होता तो x थे, आई एफ का मान हमारे पास आया x करके। सूत्र होता था y इंटू वाई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू वाई एफ डी एक्स धन सी, ये सूत्र होता है। क्लोरो का रूप के वाले समीकरण को हल करने का ये सूत्र होता है। और y लिखा, आई एफ क्या था, x था बराबर q क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, आई एफ हमारे पास x था, डी एक्स धन सी। इसको करेंगे अपन तो y इंटू एक्स बराबर ये x की घात 3 बनेगा, और हम जब इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 3 धन 1 बटे 3 धन 1 धन सी रहेगा। यह y एक्स बराबर हम लिखेंगे 1/4 s की घात 4 धन सी, यह भी सही है। और चाहो तो s का भाग दे दो प्रत्येक पद में, तो हम s का भाग देंगे तो y बराबर 1/4 s की घात 3 धन c बटे x, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अथवा है इसी का। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, e की घात x tan y dx धन 1 - ex sec स्क्वायर बाय डी वाई। हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार के जो अवकल समीकरण होते हैं इनको हल करने की 3 विधियां होती है। पहली हम कहते हैं चरों का पृथक्करण, दूसरा हमारा समघात समीकरण, और तीसरा होता है हमारा एक क्लोरो का रैखिक समीकरण दिया हो तो ऐसे करते हैं। ये हमें चरों का पृथक्करण से हल होते दिख रहा है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस ई की पावर एक्स tan y dx बराबर, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ऋण का बनेगा 1 माइनस ई की पावर x sec स्क्वायर बाय डी वाई। अगले पद में x dx वाले साथ करेंगे, e की पावर x, इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस ई की पावर x dx बराबर ऋण sec स्क्वायर बाय ये इधर tan y डी वाई। इसको हल करेंगे हम तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर x, इसको हम e की पावर x -1 बना देंगे, ऋण का भाग देंगे तो यहाँ धन बन जाएगा जी, sec स्क्वायर बाय tan y डी वाई। प्रतिस्थापन से हल करेंगे इस तरफ, माना e की पावर x -1 इजिकल टू a मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं। इसको अपकलन करेंगे तो e की पावर x, s का dx, a का dA। इधर पर हम क्या करते हैं, हम मान ले रहे हैं tan y बराबर b, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर बाय y का dy बराबर db। अगले पद में यहाँ ये 1/a dA बराबर इधर हो जाएगा जी हमारा, इसको करेंगे हम तो 1/b db। अगले पद में ये log a हो जाएगा, और यहाँ करेंगे और ऐसा करेंगे हम तो ये log b हो जाएगा। कांस्टेंट हम मान सकते हैं, log c करके मान सकते हैं कांस्टेंट हम। अगले पद में log a, इसको पक्षांतर करेंगे तो log b हो जाएगा बराबर log c। आगे करेंगे, इसको हम लिखेंगे log a बटे b बराबर log c। a का मान क्या था हमारे पास, a का मान था हमारे पास e की घात x -1 बटे b का मान क्या था हमारे पास tan y बराबर log c। ये हम कहेंगे e की पावर x -1 tan y बराबर c, या e की पावर x -1 बराबर c tan y, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 23 को भी पूरा किया। अभी ये